दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्याकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीत् विवृतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत शकुंतला की गतिविधि को देखकर यह अनुभव करने लगता है कि संभवतः शकुंतला उसके प्रति अनुराग युक्त है। राजा कहता है, दर्भा अंकुरेण चरणः क्षतः, तिनके से अथवा कांटे से। दर्भा अंकुरेण का अर्थ दर्भ का अंकुर, तिनका अर्थ अथवा कांटा। तो तिनके से अथवा कांटे से चरणः क्षतः, मेरा पैर घायल हो गया है, अर्थात कांटा चुभ गया है। इति, यह कहकर तन्वी, तन्वी का अर्थ तन्वंगी, कृश अंगों वाली शकुंतला कतिचिदेव पदानि गत्वा स्थिता, कतिचिदेव पदानि गत्वा अकांडे स्थिता, कुछ कदम चलकर अकस्मात रुक गई। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, यह कहकर वह तन्वंगी शकुंतला कुछ कदम चलकर अकस्मात रुक गई। द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में असक्तम अपि वल्कलम, सक्त का अर्थ अटका हुआ, असक्तम नहीं अटका हुआ, नहीं उलझा हुआ। वृक्षों की शाखाओं में नहीं उलझे हुए भी वल्कल को, अपने वस्त्र को, विमोचयंती छुड़ाती हुई वह शकुंतला विवृत वदना आसीत, मेरे सम्मुख मुख वाली थी। अर्थात राजा को यह अनुभव हुआ कि शकुंतला की इस क्रियाकलाप से ऐसा प्रतीत हो रहा है, राजा को ऐसा अनुभव हुआ कि वास्तव में उसके पैर में कांटा नहीं चुभा था। तो भी वह ऐसा कहकर कुछ क्षण राजा के सामने रुकी रही और वास्तव में उसका वस्त्र पेड़ की शाखा में नहीं उलझा था, तो भी वह उसको छुड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। राजा को शकुंतला की इस गतिविधि से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह राजा के प्रति अनुराग युक्त है। इसके बाद श्लोक संख्या 14। दो ऋषि राजा के समीप आते हैं और राजा के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं। यह मंदाक्रांता छंद है। अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये, रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं सञ्चिनोति, अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः, पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्व। यह मंदाक्रांता छंद है। इसमें विद्यार्थी इसका लक्षण पढ़ते हैं। लक्षण में कहा गया, मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैहि, मंदाक्रांता छंद में अंबुधि रस और नग पर यति होती है,
अम्बुधि का अर्थ समुद्र, 4 समुद्र माने गए हैं, महासागर माने गए हैं। 6 रस माने गए हैं और नग का अर्थ पर्वत, 7 पर्वत माने गए हैं। इसलिए मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 पर यति होती है। यति अर्थात विराम होता है। और यह गेय छंद है, गाने योग्य छंद है, बहुत मधुर छंद माना गया है। इस छंद में ऋषि कुमार राजा को राजर्षि के रूप में राजा की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं अमुना अपि, इस राजा के द्वारा सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता, सबके द्वारा भोगने योग्य आश्रम में निवास को स्वीकार किया गया है। यहाँ आश्रम का तात्पर्य गृहस्थ आश्रम। इस राजा के द्वारा सबके द्वारा भोगने योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास को स्वीकार किया गया है। ऋषि लोग तो तपोवन में अर्थात आश्रम में निवास करते हैं। यह राजा यद्यपि तपोवन में आश्रम में निवास नहीं करता है, परंतु गृहस्थ आश्रम में इसने निवास को स्वीकार किया है। इसलिए ऋषि के साथ इस राजा की समानता है। यहाँ आश्रम शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तपोवन, दूसरा अर्थ गृहस्थ आश्रम। दूसरे चरण में कहते हैं प्रत्यहम अयम अपि, अयम अपि का अर्थ यह भी, प्रत्यहम का अर्थ प्रतिदिन। यह राजा प्रतिदिन रक्षा योगात, रक्षा के योग से अर्थात राज्य के निवासियों की रक्षा करने के कारण तपः संचिनोति, तपस्या का संचय करता है, तपस्या करता है। ऋषि लोग तो तपोवन में अथवा वन में तपस्या करते हैं, परंतु यह राजा प्रजाजनों की रक्षा करने के कारण प्रतिदिन मानो तप करता है। चारण द्वंद्व गीतः अस्य अपि वशिनः अस्य अपि पुण्यः शब्दः। चारण द्वंद्व गीतः, चारणों के द्वारा गाया जाता हुआ जितेंद्रिय इस राजा का पुण्यः शब्दः, पवित्र राजर्षि यह शब्द द्याम स्पृशति, द्युलोक का स्पर्श करता है। यहाँ वशिनः शब्द के द्वारा राजा को जितेंद्रिय कहा गया है। ऋषि लोग जितेंद्रिय होते हैं तो यह राजा भी जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय इस राजा का चारणों के द्वारा गाया गया पवित्र राजर्षि यह शब्द द्युलोक का स्पर्श करता है। जैसे ऋषि लोगों का गुणगान किया जाता है, उसी प्रकार इस राजा का भी गुणगान किया जाता है। इसलिए यह राजा ऋषियों से भिन्न नहीं है। यहाँ ऋषि कुमार ने राजा को राजर्षि कहकर इसकी प्रशंसा की है। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है।